मुझे माफ कर दो मानी। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। तुम जो सजा तजवीज करोगे हाँ मुझे कबूल है। अभी और कितनी सजाएं काटनी है? आपने भी और हमने भी। मेरी मोहब्बत में अपनी जिंदगी में मेरी कमी को पूरा करने के लिए आपको अपने दूसरे शौहर से तलाक लेने की जरूरत नहीं थी। क्या वो कभी रोकते थे आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए? नहीं, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती थी। हासिम तो अपने बच्चों के साथ खुश था और मैं यहाँ वापस इसलिए चली आई कि भले से तुम मुझसे नाराज रहो, कम से कम मेरी नजरों के सामने तो रहोगे। अच्छा आप रोए तो मत। रो नहीं तो और क्या कर। ये सारे आंसू ये मैंने अपने दामन में खुद ही तो भरे हैं। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी और बहजाद की भी। मुझे समझ नहीं आता मैं बहजाद को फेस कैसे करूं। मैं जानती थी कि यहाँ जिन दिलों के मैंने दरवाजे बंद किए हैं वो दरवाजे अब कभी मेरे लिए नहीं खुलेंगे। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ सकूं। खुदा जाने इस नदामत के बोझ ने अब तक मेरी जान क्यों नहीं ले ली। किसने कहा था ये कि नदामतों का बोझ खुद पर लादे रखे? एक बार आवाज तो दी होती। मैंने दी थी। मैंने बहुत बार तुम्हें आवाज दी थी। मैंने पता नहीं कितनी दफा तुम्हें फोन किया और तुम हर बार मुझसे बात करने से इनकार कर देते थे और हर बार तुम्हारा इनकार जो तुम्हारी नफरत की शिद्दत की खबर देता था। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी मानी और मुझे तुम्हारी अब भी बहुत जरूरत है। जिस मान से आज मुझे अपनी जरूरत कह रही है ना, उसी मान से अगर पहले का होता ना, मैं सब छोड़ के खुद मिलने आ जाता आपसे। तो बस रोए मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अकेला ही आया हूँ। अम्मी और मानी के साथ बाद में आ जाऊंगा। अभी तो सिर्फ मलिया को देखने आया हूँ। फोन पर तुम काफी परेशान थी ना? आप अंदर आए। आज तो मैं परेशान ही हो गई थी देख के, इतनी तबीयत खराब हो गई। मैंने बोला भी मैं डॉक्टर पे लेके चलती हूँ। नहीं भीगते इस ऊपर से पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर के पास तो मैं ले जाता हूँ। चलें आप कोशिश कर लें, शायद मान जाए। आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ अम्मी।
कैसी तबीयत है? हाँ ठीक हो। एजाज अंकल आए हैं आपकी क्लास में। क्या तुमने उसे बताया? हद करती हो तुम भी। क्या जरूरत थी उसे परेशान करने की? ठीक हूँ मैं बिल्कुल लड़की, हटो। अच्छा अम्मी, क्या हो गया? ये कर लूंगी मैं, रहने दो निम्रा। चलो चलो कोई चलो बात बस। ठीक है ठीक है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अरे भाई फिक्र की कोई बात नहीं है, ये तो वैसे ही परेशान हो जाती है। तो तुम परेशान करती हो इसलिए परेशान होती है ना ये। चलो मेरे साथ डॉक्टर पे। नहीं नहीं, डॉक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैंने कब कहा जरूरत है या नहीं है, बस चलो। अब तुम परेशान कर रहे हो मुझे बेहजाद। निम्रा प्लीज चाय बना दो कि हमारे लिए? नहीं निम्रा, पहले डॉक्टर फिर चाय। अरे मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। अब ये ना हो कि तुम्हें भी निम्रा की तरह डांट दूं मैं। तो डांट लो आज। वैसे भी वो पुरानी डांटें तो याद बन कर रह गई है। याद है तुम्हें जब मैं कॉल करने में देर कर देता था, कितना डांटती थी तुम मुझे। ऐसा लगता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म यही है। और एक मर्तबा मैंने एक खत में तुम्हें गलत शेर लिख दिया था, कितना गुस्सा हो गई थी तुम। तुमने कहा था कि जो शख्स उस्ताद शोरा के शेर गलत लिखे वो तो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो ठीक ही कहा था ना, वैसे अक्सर गलत ही लिख देते थे तुम शेर भी। हाँ, तो मुझे तुम्हारी तरह शायरी का खप तो नहीं था, बस ऐसे ही पढ़ता था, फिर जो शेर अच्छा लगता था वो याद रह जाता था। और वो मुझ पे आजमाते थे, है ना? जाहिर है, शायरी होती मोहब्बत करने वालों के लिए। हाँ, मोहब्बत करने वालों के जज्बात को अल्फाज देती है शायरी। तुम ये भी कहा करती थी कि जो शख्स शायरी पढ़ता हो वो मोहब्बत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो शख्स मोहब्बत करे और शायरी ना पढ़े, ये भी नहीं हो सकता। और तुमने शायरी इतने शौक से पढ़ने की एक मंतक और भी दी थी कि शायरी मोहब्बत के एहसास को जगा कर रखती है।